सज्जनों, मैं पंडित माधव उपाध्याय आपके साथ आज ये वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम द्वारा संगति सत्संग करना चाहता हूँ। मैं आपके बीच में एक नई प्रकाशन को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कृपया। मैं आपको एक नई प्रस्तुति करूँगा। न धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो हम धर्मस्य परिपूर्तिरेव में अवतार हेतु। ये पवित्र बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 17 से मैंने उद्धृत किया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे भारतवर्ष के महात्मा योगीन विद्वान ऋषियों को और प्रतिष्ठित वंशजों से इस तरह तत्वदर्शी तत्वज्ञानियों को इस तरह कुछ प्रकाशन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं आपके धर्म या संस्कृति को हटा देने या नष्ट करने नहीं। जी, मैं आपके संस्कृति को या धर्म को हटा देना या नष्ट करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। इस तरह मैं नहीं आया हूँ। मैं तो उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। मसीहा यहाँ इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड की ईश्वरीय व्यवस्था को तोड़ें। एकमात्र वही तो है जो उन्हें सिद्ध करता है। सत्य वो हटाता नहीं, ये कहते हुए स्वयं में से उसे प्रकट करता है, सत्य मैं ही हूँ। प्रेम को वो मिटाता नहीं। सज्जनों, प्रभु यीशु मसीह प्रेम को दुनिया में फैलाता है। अपने अनुपम व्यक्तित्व में प्रेम को सिद्ध करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, संस्कृत में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद में, यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमेक जातं पुत्रं ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्वमनुष्यो यथा न विनश्यानन्तं जीवनं लप्स्यते। सज्जनों, धर्म स्वयं परमात्मा से उत्पन्न वास्तविक प्राप्ति है। ध्यान रहे, फिर दोबारा सुने, धर्म वास्तविक प्राप्ति है जो परमेश्वर से उत्पन्न है। और जब तक परमात्मा का अस्तित्व है, धर्म का भी अस्तित्व रहेगा। तो भी बिना कुछ तर्क वितर्क किए ही ये बात इतनी स्पष्ट है कि क्या तो हिंदुत्व और क्या ही मसीहित्व, इसमें अथवा कहीं और भी धर्म के नाम में जो कुछ अवांछनीयता आज चल रही है। जी हाँ, धर्म के नाम में जो कुछ अवांछनीयता, क्रूरता, दुष्टता और यातना, सतावना चल रही है आज, वह परमेश्वरीय न्याय के दिन मसीह यीशु की ज्योति के सामने स्थिर नहीं रह पाएगी। जी हाँ, एक कटु सत्य है। और ऐसा है, जहाँ तक सत्य से अनुरूपता का प्रश्न उठता है, प्रभु यीशु की शिष्यता का अर्थ स्वयं की सांस्कृतिक परंपरा को तिलांजलि देना नहीं है। और जैसा हम पूर्व ही में 4 अध्याय में बता चुके हैं, जी, परमेश्वर अपने ही ब्रह्मांड में कहीं भी विदेशी नहीं हो सकता। यीशु की मूल रचना इस्राएल की भूमि पर नहीं हुई थी। वो तो परमेश्वर के हृदय स्थल से पृथ्वी पर आया था देहधारी होकर। और ना ही यीशु की किसी विदेशी ईसाईत्व संस्कृति या उत्पादन है। समस्त संस्कृतियां अपनी अपनी महिमा उसे ही समर्पित करेगी, जिसमें से उन सभी संस्कृतियों का आविर्भाव हुआ है। सज्जनों, इसलिए आप और हम जो सोचते हैं मसीहित्व के बारे में, वो बिल्कुल गलत है। हमारी सोच गलत है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी गलत थे ही नहीं, होंगे भी नहीं। सो इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह
परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर सदा बना रहे। ये आज का ये वॉइस रिकॉर्डर मसीही लोगों के लिए और गैर मसीही लोगों दोनों के लिए संदेश के रूप में होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत आयत से आशीष मिले। मैं पंडित माधव उपाध्याय आपके साथ में लगातार कमेंट का, शेयर का और सब्सक्राइब का इंतज़ार में रहूँगा। जय यीशु मसीह की।